हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा छोटा सा बच्चा है। ज़रा इंट्रोड्यूस कराओ अपने को। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। इनका नाम है श्रेयांश प्रताप सिंह और शॉर्ट नेम है कार्तिक। तो ये कह रहे हैं कि नानी माँ मेरे लिए पास्ता बना दो विदाउट वेजिटेबल। तो कैसा पास्ता खाओगे? सब्जी वाला, बिना सब्जी वाला? बिना। इधर देखो, बिना। बोलो तो। हेलो गाइस। बिना सब्जी वाला। हेलो गाइस को बोल दो। हेलो गाइस। मैं बिना सब्जी का पास्ता खाता हूँ। मैं बिना सब्जी का पास्ता खाता हूँ। ठीक है, चलते हैं अब हम पास्ता बनाने। नानी, हाँ, वो भी डाल देना मैगी मसाला। मैगी मसाला भी चाहिए। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, इस समय 3:30 बज चुके हैं। तो थोड़ा सा पास्ता बनाने का मन था, तो ये देखिए, ये मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ। देखिए, पास्ता कई तरह का आता है। तो मेरा इस डिजाइन का है। सिंपल भी आता है, कटिंग वाला भी आता है, और मैक्रोनी पास्ता सब एक ही चीज़ होते हैं, अलग अलग नाम रखिए, अलग अलग डिजाइन दे दिए। तो चलिए देखिए, इतना पास्ता मैं बना रही हूँ और ये पानी मेरा गर्म हो रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप कैसे बनाते हो। मैं तो जैसे बना रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। और साथ में ये भी है कि मेरा जो जिसके लिए हम बना रहे हैं, मतलब मेरा नाती, वो थोड़ा वेजिटेबल नहीं पसंद करता, जो कि गलत बात है। देखिए, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और ये पास्ता जो है इससे उबलने के लिए तो डाल देते हैं। अब इसको ढक देते हैं, पास्ता उबल जाएगा, इसके बाद हम इसको बनाते हैं। अब ये देखिए, पास्ता करीब करीब उबल चुका है। तो मैंने गैस बंद कर दिया है और इसको हम चलते हैं ठंडे पानी के नीचे। इसको धो लेते हैं, इस छन्नी में डाल देंगे ये। और इस भगोने इसको हम ठंडे पानी में बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, जिससे इसका स्टार्च खत्म हो जाए। ये देखिए, बस अब ये ठंडा हो गया है, इसमें चिपकने का डर नहीं रह गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अब देखिए, ये हम चढ़ा देते हैं इधर को अपनी कढ़ाई। जैसा मैंने बताया कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल खाना पसंद करता है बच्चा, तो इसलिए मैं उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा बनाऊंगी। ये वैसे हमने थोड़ी सी सब्जियां काट ली हैं। ये देखिए, ये मेरी, ये देखिए, ये शिमला मिर्च है। ये वेजिटेबल आप जितनी हो आप सारी डाल सकते हैं। और बिल्कुल एक नई चीज़ डालेंगे, ये मेरी अंकुरित मूंग है, बर्बाद हो रही थी, मैं इसको इसी पास्ता में डालूंगी, खा जाएगी है। और ये देखिए, मटर है मेरी। तो चलिए, एक गैस जल रही है, स्टार्ट करते हैं अपनी पहले रेसिपी, फिर इसके बाद आपको दूसरी रेसिपी बना के दिखाते हैं। अब देखिए, मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दिया। कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने मूंगफली का तेल डाल दिया है। अब इसमें बिल्कुल देसी स्टाइल से हम पास्ता बनाएंगे। जरा सा डाल देते हैं जीरा। जीरा डाल दिया है और एक जवा लहसुन डालते हैं, लंबे पीसों में कटा हुआ। आप लोग डालते हैं या नहीं डालते, लेकिन मैं आज डाल रही हूँ, रोज़ नहीं डालती हूँ। ये फायदेमंद होता है, इससे कहते हैं ब्लड पतला होता है। ये देखिए, एक लहसुन था, उसको मैंने पतले पतले पीस में ऐसे काट लिया है। अब गैस को तेज कर देते हैं ये। और इसी के साथ हम लहसुन के साथ ही, जीरा मेरा तड़क गया, लहसुन साथ ही देखिए आलू मैंने काट लिए छोटी छोटी, ये मैंने डाल दिया। डायरेक्ट पास्ता दोस्तों नुकसान करता है, इसलिए वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा डालें, जितनी घर में रखती हो कम। अब इसे आलू को थोड़ी देर हम पका लेते हैं, जैसे कच्ची न रहे। आप इस जगह उबली आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको हम निकाल लेते हैं, देखते हैं हमारी आलू पकी है नहीं। ये देखिए, आलू मेरी पकी, आलू पक चुकी है, बड़े ब्राउन ब्राउन स्पॉट भी आ गए, मतलब चित्तियाँ पड़ गई हैं। ये देखिए, ऐसे ही छोटी छोटी काटिए। और अगर आप आलू नहीं डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, और उबली आलू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस को मैंने स्लोली रखा है और अब हम डाल देंगे इसमें हमारे ये फ्रोजन मटर। ये जो भी सब्जियां हैं, मेरा तो मन था कि मैं कद्दू वद्दू भी डाल दूं, लेकिन आप लोग कहोगे
कि कबाड़ा बना दिया। कभी कभी मैं मेरे में तो आप लोग नहीं कमेंट करते। यस, खा लिया सब पूरा, पास्ता खा लिया। पास्ता खा लिया विदाउट सब्जी का। आप सब्जी का भी खाओगे? मम्मी आप खा लियो, आप अपने लिए बना रही हो ना? हाँ, हम अपने लिए बना रहे हैं। आप भी खाओगे बिना सब्जी का? मत खाओ। ये देखिए, ये मैंने मटर डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा अपने पसंद के देसी मसाले डालेंगे। ये पास्ता जो है मैं इंडियन पास्ता इसको बना दूंगी, और ये बात पक्की है कि आप सबको बेहद पसंद आएगा। एक बार बना के ऐसे देखिए। थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दिया है कलर के लिए। दोस्तों, आप कहिएगा नहीं कि हल्दी नहीं पड़ती है। पास्ता या रेसिपी वही है जो बिल्कुल नहीं बनेगा। अब इसमें देखिए हम नमक डाल देते हैं। नमक तो हम हमेशा दोस्तों कम डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो सारी सब्जी का मज़ा बेकार हो जाएगा। इसलिए हम नमक हमेशा कम डालते हैं। गैस को स्लो ही रखेंगे। अब हमको तो देखिए पता चल रहा है ना कि ये भी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी अंकुरित मूंग प्याज मैंने सवेरे ब्रेकफास्ट में बनाया था, तो अभी देखा तो फ्रिज में रखा है, खाया नहीं बच्चों ने। ये देखिए कितना फायदे होता है, लेकिन इन लोगों ने खाया नहीं। अंकुरित मूंग है, प्याज है, लहसुन है और हरी धनिया है, लेकिन नहीं खाया। ये बना लेते हैं, इसके बाद इसको भी फ्राई कर देते हैं। अब इसे हम डाल देते हैं प्याज। प्याज को मैंने ऐसे काट लिया है। आप लोग चाहो तो बड़े लच्छे में भी काट सकते हैं। तो कहाँ से आप ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है, कौन कौन देख रहा है? मैं तो ये नहीं पूछूंगी आप कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि हमें कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते फ्रेंड्स, लेकिन मुझे संतोष है भाई, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उसी हिसाब से लोग मुझे देखेंगे। एक समय आएगा, ऐसी बात नहीं है, अपने मरने तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। चलिए ये देखिए, मैं कश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ थोड़ा कलर के लिए। जिंदगी हंस के बीत जाए, यही दोस्तों सबसे अच्छा है। अब आज हमारे पास गाजर और बीन्स नहीं है, नहीं मैं वो भी डाल देती हूँ। इसको ढक देते हैं, जिससे हमारे मसाले थोड़ा मिक्स हो जाए। डाल दिए टमाटर, और भी जो भी सब्जियां हो आपके पास इसमें डाल दीजिए। अब थोड़ा सा डाल दूंगी मैगी मसाला, इससे स्वाद बढ़ जाता है इसका। आप लोग भी डालते हो पास्ता में या नहीं? ये हरे मिर्च है, इसकी मैंने बीज निकाल दिया है। बीज निकालने के बाद लंबे लंबे में काट लिया। ये देखिए, बीज निकालने के बाद जिससे तीखा ना हो। और बाद में डाल देते हैं ये शिमला मिर्च हम बाद में डालते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है, और ये कच्ची कच्ची से खाने में अच्छी भी लगती है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ये फ्रेश टोमेटो केचप, ये किसान टोमेटो केचप है। और अगर आप चाहें तो सोया सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन सोया सॉस हम थोड़ा कम डालते हैं। सोया सॉस के बड़े नुकसान बताते हैं बूढ़े वगैरह को सर्व करने से, इसके बच्चों की रेसिपी में हम कम है। तो अब देखिए मेरा पास्ता जो है हेल्दी पास्ता बन के तैयार हुआ कि नहीं, क्योंकि मेरी पास्ता कम है। देखिए पास्ता मेरा क्या है, मैंने बच्चे को सादा सब बना दिया है कि ये मेरा पास्ता है, थोड़ा सा पास्ता है। और सब्जी देखिए, ये सब्जी ढेर सी। यही मेरे पास्ता की खासियत है। जब भी मैं पास्ता बनाती हूँ तो ऐसा ही बनाती हूँ। गैस स्लो कर देते हैं, जिससे सारा नमक और सब्जी सबका स्वाद हमारे पास्ता में रच बस जाए। और एक बूंद इसमें हम पानी छिड़क देते हैं, बहुत थोड़ा सा, पता न चलेगा। अब ये पानी हमने इसलिए छिड़का है कि थोड़ा सा सब्जियों का जो है वो कलर या नमक मसाले वो हमारे पास्ता में मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी पास्ता बन के तैयार हुआ। ये देखिए, इसको हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक देते हैं।
कितना अच्छा सा बन गया है। गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। हाँ नानी माँ, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत कम घर की सब्जियों में ये हमारा पास्ता बन के तैयार हुआ। अब आप इसके ऊपर हरी धनिया भी डाल सकते हैं, करी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो मैंने करी पत्ता डाल दिया, धनिया रखी है ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे करी पत्ता की खुशबू अच्छी लगती है। तो ये देखिए रेडी है मेरा पास्ता। कैसा लग रहा फ्रेंड्स ये पास्ता आपको? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर आप चाहें तो सोया सॉस भी डाल सकते हैं, शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो घर में खाने के लिए बनाया, घर के जैसा बनाया है। ये देखिए मेरी पास्ता रेसिपी, बिल्कुल सिंपल पास्ता रेसिपी आपके लिए। ये मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए हेल्दी पास्ता रेसिपी। ये देखिए उसको कैसी लग रही है। ये देखिए बहुत सुंदर पास्ता बन के तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत कम समय में मैंने 2 तरह का पास्ता बनाया है। बच्चे के लिए सिंपल सा, और आप सबके लिए, यानी आप सब भी मेरे बच्चे हो, क्योंकि मैं 60+ हूँ तो बच्चे ही हो, तो ये आपके लिए भी है। ये देखिए, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये देखिए, ये देखिए भाई हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड बोलो, नमस्कार बोलो। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। कभी एयर फ्रायर की सारी चीज नानी ने बता दी थी, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ, एयर फ्रायर में ये है, अगर एक चीज डाल दी तो बहुत चीज डाल दोगे, वो सह सकता है। अच्छा, ये एयर फ्रायर की कुछ खासियत बताने आए हैं कि नानी माँ ने बताई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसमें क्या डाल दो। बहुत सारी चीज डाल सकते हो, वो सह सकता है। बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, वो सारी चीज़ें अपने अंदर ले सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।